हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। अजीब सी बात है, शर्म की बात है, लेकिन हैरान कुन हरगिज नहीं कि इसराइल ने अमेरिका को बताकर, अमेरिका से परमिशन लेकर, अमेरिका ही के करीबी दोस्त कतर के दारुल हुकूमत पर बमबारी कर दी। ये वही कतर है जिसने अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को $400 मिलियन का जहाज गिफ्ट किया। ये वही कतर है जिसने चंद महीने पहले ही ऐलान किया था कि अमेरिका के साथ $1 ट्रिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी करेगा। ये वही कतर है जहां पर मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े जो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस, फौजी अड्डे हैं, वो कतर में ही मौजूद हैं। तो अंदाजा लगा लीजिए कि इसके बावजूद अमेरिका को पता था कि इसराइल कतर पर हमला करेगा, और अमेरिका ने कतर पर हमला करने के 10 मिनट बाद जो है वो कतर को फोन करके कहा कि भाई हमें पता था और आप पर जो है वो हमला हुआ है। ये इस बात का खुला सबूत है और वाज़ेह आंसर है तमाम अरब ममालिक के लिए, तमाम मुसलमान ममालिक के लिए, कि आप जितना भी बो डाउन हो जाएं, जितना भी आप झुक जाएं, जितनी भी आप इनके जो है वो शहाना इस्तकबाल कर लें, अल्लाह के सामने झुकें, अपने आप में गैरत पैदा करेंगे, क्योंकि ये कुफ्फार बहादुर नहीं बल्कि हमारी बुजदिली ने इनको बहादुर कर दिया है। अब याद रहे कि इस बमबारी के बाद जो हमास की मीडिया सेल है, उन्होंने तो इस बात की तरदीद कर दी है कि लीडरान को जो है वो उसमें शहीद नहीं किया गया। अलबत्ता अमेरिका ने रिस्पॉन्ड भी नहीं दिया इस हवाले से। और एक और बात यहां पर समझ लीजिए कि कतर ने यह कहा है कि हमारे पास मुकम्मल हक है, हम हक महफूज रखते हैं कि हम इसराइल पर रिटेलिएट कर सकते हैं, लेकिन दुआ यही है कि यह हक हमेशा के लिए महफूज न रहे, इसका इस्तेमाल भी किया जाए। और कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि कतर ने अपनी मिलिट्री ड्रिल्स भी शुरू कर दी हैं। याद रहे कि अमेरिका के जो वेपन्स हैं, या कतर के पास जो वेपन्स हैं, सॉरी, वो अमेरिका के ही बनाए हुए हैं। और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस की एक जिम्मेदारी ये भी थी कि कतर के सॉइल की हिफाजत करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब वाज़ेह सबूत है और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। और ये उस वक्त हमला किया गया जब गजा की जंगबंदी के हवाले से बहस चल रही थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, खुली किताब बन चुकी है कि कौन जंगबंदी चाहता है और कौन जंग को बढ़ाना चाहता है, कौन लोगों को लड़वाना चाहता है, कौन ममालिक को लड़वाकर अपने लिए फ्यूल जो है वो लेना चाहता है। और याद रहे कि अमेरिका की हालत एक भिखारियों जैसी हो गई थी, इनकी इक्तिसादी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ये ममालिक में जाता रहा, अरब ममालिक में, और इनसे इन्वेस्टमेंट के हवाले से भीख मांगता रहा। अभी रिसेंटली भी अमेरिका में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जहां पर बहुत सारी जो आईटी की कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, एप्पल वगैरह, इनको भी बुलाया गया था और इनसे भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की गई। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने हाथ में अमेरिका गोल्डन कार्ड लेकर जो है वो बेचने की हद तक आ चुका है। अमेरिका में अगर वीजे के लिए अप्लाई करना हो तो $20,000 आपको रखने पड़ेंगे।